यदुदयाद निर्वृत्तम तपनम तद आतप नाम, जिसके उदय से तपन की रचना हो जाती है वो आतप नाम कर्म है। तत् आदित्य वर्तते, वो आदित्य यानी सूर्य में पाया जाता है। यन निमित्तम उद्योतनम तद उद्योत नाम, जिसके निमित्त से उद्योत होता है वो उद्योत नाम कर्म है। तत् चंद्र खद्योत आदिशु वर्तते, वो चंद्रमा में, और खद्योत यानी जुगनू वगैरह जो कीड़े होते हैं ना रात में चमकते हैं, और आदि शब्द से कुछ मछलियां वगैरह में भी उद्योत नाम कर्म पाया जाता है। आतप नाम कर्म का एक इंद्रिय तक के उदय है पृथ्वी का एक, और उद्योत का पंचेंद्रिय तिर्यंशों तक के उदय हो सकता है। यद हेतु उच्छ्वास तद उच्छ्वास नाम, जिसके कारण उच्छ्वास यानी सांस छोड़ी जाती है वो उच्छ्वास नाम कर्म। विहाय आकाशम, विहाय कहते हैं आकाश को। तत्र गति निर्वर्तकम तद विहायो गति नाम, उस आकाश में गति की रचना करने वाला कर्म वह विहायो गति नाम है। तद द्विविधम, उसके दो भेद हैं, प्रशस्ता प्रशस्त भेदात, प्रशस्त और अप्रशस्त भेद। मतलब चलता है वो, अब पैर तो जमीन पर टिकाएगा लेकिन चलेगा तो आकाश में। चलते समय अपना शरीर कहाँ चलता है, कहने में पैर जमीन पर टिका है इसलिए धरती पे चल रहा है ऐसा बोलते हैं, लेकिन पैर तो सिर्फ सहारा दे रहा है धरती पे, और चल तो रहा है, शरीर कहाँ चल रहा है, आकाश में ही चल रहा है। अब वो एक अलग बात है आकाशगामिनी विद्या। शरीर नाम कर्मोदया निर्वर्त्यमानम शरीरम, शरीर नाम कर्मोदय से रचित या रचा जाने वाला जो शरीर है वो एकात्मोपभोग कारणम यतो भवति, जिस कर्म के कारण एक आत्मा के उपभोग का कारण बन जाए तत् प्रत्येक शरीर नाम, माने जिस शरीर का मालिक स्वामी एक आत्मा हो तो वो प्रत्येक शरीर नाम है। फिर बहुनाम आत्मनाम, बहुत सारी आत्माओं के उपभोग हेतुत्वेन साधारणम शरीरम, उपभोग का हेतु होने से फिर वो शरीर साधारण शरीर कहलाता है। यह तो भवती तत्साधारण शरीर नाम कर्म, वो साधारण शरीर नाम कर्म है। फिर यदुदयात, जिसके उदय से द्विंद्रिय आदिशु जन्म त्रस नाम, दो इंद्रिय आदिक में जन्म होता है वो त्रस नाम कर्म। यन निमित्त, जिसके निमित्त से एकेंद्रियेषु, एकेंद्रियों में प्रादुर्भाव जन्म होता है तत्स्थावर नाम, वो स्थावर नाम कर्म। यदुदयात अन्य प्रीति प्रभवस तत्सुभग नाम, जिसके उदय से दूसरों को प्रेम होता है वो सुभग नाम कर्म है। सुभग शब्द से सौभाग्य बना है, माने वो प्रिय होता है सबके लिए। यद उदयात, जिसके उदय से रूपादि गुणोपेतोपि अप्रीतिकरस, जिसके उदय से सुंदरता आदि गुणों से संपन्न होते हुए भी वो प्रिय नहीं होता, अप्रिय होता है, तद दुर्भग नाम, वो दुर्भग नाम कर्म। ऐसे भी रहते हैं कुछ लोग जो दिखने में सुंदर है लेकिन किसी को प्रिय नहीं है। यन निमित्तम, जिसके निमित्त से मनोज्ञ स्वर निर्वर्तनम तत् सुस्वर नाम, मनोज्ञ स्वर की रचना होती है वो सुस्वर नाम है। तद विपरीतम दुस्वर नाम, उससे विपरीत दुस्वर नाम कर। एक छोटे ब्रह्मचारी थे अपने संग में, तो उनसे आचार्य ने पूछा कि तुम्हारा कौन सा स्वर का उदय है, बोले श्रेयांश जी ने, तो फिर बोले कि सुस्वर, बोले कि बिल्कुल ठीक बोले। शाबाश बोले। यद उदयाद रमणीयत्व तत्शुभ नाम, जिसके उदय से रमणीय यानी सुंदरता होती है वो शुभ नाम कर्म। तद विपरीतम अशुभ नाम, जिसके उससे विपरीत जो है यानी कुरूप होता है वो अशुभ नाम कर्म से। सूक्ष्म शरीर निर्वर्तकम, सूक्ष्म नाम, सूक्ष्म शरीर की रचना करने वाला सूक्ष्म नाम कर्म। अन्य बाधाकार, अन्य बाधा कर शरीर कारणम बादर नाम, दूसरों को बाधा करने वाले शरीर का जो कारण है वो बादर नाम कर्म है, लेकिन इसको पुण्य प्रकृति कहा है बादर को। और यद उदयाद आहार आदि पर्याप्ति निवृत्ति ही तत्पर्याप्ति नाम, जिसके उदय से आहार आदि पर्याप्तियों की रचना होती है वो पर्याप्ति नाम कर्म है। तत्षड्वितम, वो 6 प्रकार का है। आहार पर्याप्ति नाम, शरीर पर्याप्ति नाम, इंद्रिय पर्याप्ति नाम, प्राणापान पर्याप्ति नाम, भाषा पर्याप्ति नाम, मन पर्याप्ति नाम, चेति, ऐसी 6 पर्याप्तियां होगी। षड्विध पर्याप्त्यभाव हेतु अपर्याप्ति नाम, 6 प्रकार की पर्याप्तियों के अभाव का कारण अपर्याप्ति नाम कर्म है।
इससे लब्धि अपर्याप्त जीव इसी कर्म के उदय से बनता है। स्थिर भाव से निर्वर्तकम स्थिर नाम, स्थिर पर्याय की रचना करने वाला स्थिर नाम कर्म। तद विपरीतम अस्थिर नाम, उससे विपरीत अस्थिर नाम कर्म। प्रभोपेत शरीर कारण आदेय नाम, प्रभा से संपन्न शरीर का कारण आदेय नाम कर्म। निष्प्रभ शरीर कारण अनादेय नाम, और प्रभा रहित शरीर का कारण अनादेय नाम कर्म है। पुण्य गुण ख्यापन कारणम यश कीर्ति नाम, अपने पवित्र गुणों की ख्याति का जो कारण होता है वो यश कीर्ति नाम। तत्प्रत्यनीक फल मयश कीर्ति नाम, उससे विपरीत फल देने वाला अयश कीर्ति नाम। विपरीत फल यानी जो पाप गुण होते हैं, अवगुण, उनकी कीर्ति कराने वाला, माने अवगुणों की चर्चा सारे जगत में फैल जाएगी, तो वो अयश कीर्ति नाम होता है। जैसे सीता को हुआ था ना, जीविका की तो है ही है, तो उसको अनुभव होगा ना उसका, मतलब वो सापेक्ष हो गया। उसको जिसका अनुभव हो रहा है वो। अब कभी ऐसा भी होता है कि वो द्वेषवश कर रहे हो, मतलब कोई ईर्ष्या के कारण भी कभी कुछ लोग निंदा करते हैं, तो वो तो उसकी व्यक्तिगत कषाय होगी। लेकिन इसकी अगर कीर्ति फैल रही है और कितना भी कोई कुछ भी कर ले, लास्ट में परिणाम अगर कीर्ति रूप निकल रहा है, तो समझना चाहिए कि उसके यश कीर्ति का उदय था। पूरे अखबारों में सब बदनामी छप गई, फिर लास्ट में पता चला कि नहीं वो बहुत शुद्ध आदमी था, तो यश कीर्ति का उदय था उसका। मतलब बदनामी किसी ने अपने छल या कपट से या किसी कषाय से की थी। फिर आरहंत कारणम तीर्थकरत्व नाम, अरहंत पद का कारण तीर्थकरत्व नाम कर्म है। उक्तो नाम कर्म ने उत्तर प्रकृति भेद है, नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियों के भेद को कह दिया। तदंतर उद्देश्य भाजो गोत्र से प्रकृति भेद व्याख्या थे, उसके बाद कथन करने योग्य जो गोत्र कर्म है उसकी प्रकृतियों के भेद को बतलाते हैं, व्याख्यान करते हैं उसको। उच्चैर नीचैश्च, उच्च और नीच ऐसे दो गोत्र भेद हैं। गोत्रम द्विविधम, गोत्र दो प्रकार का है, उच्चैर गोत्रम नीचैर गोत्रम इति। उच्च और नीच। यस उदयाद लोक पूजितेषु कुलेषु जन्म, जिसके उदय से लोक में जो पूजित यानी प्रतिष्ठित जो कुल है उन कुलों में जन्म होता है, तद उच्चैर गोत्रम, वो उच्च गोत्र है। यद उदयाद गर्हितेषु कुलेषु जन्म तद नीचैर गोत्रम, जिसके उदय से गर्हित कुलों में जन्म होता है वो नीच गोत्र है। फिर अष्टम्य कर्म प्रकृति उत्तर प्रकृति निर्देशार्थमा, आठवीं जो कर्म प्रकृति यंत्रा है उसकी उत्तर प्रकृतियों के निर्देश के लिए ये अगला सूत्र कह रहे हैं। दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम, इन पांच के अंतराय कर्म होते हैं। अंतरायापेक्षा भेद निर्देश किए थे, अंतराय की अपेक्षा से भेद निर्देश किया जाता है। दानस्य अंतराय, लाभस्य अंतराय इत्यादि, दान का अंतराय, लाभ का अंतराय इत्यादि। नहीं, देव उच्च गोत्री है, बाकी नीचे देव, निचले देव माने हल्के देव होते हैं, उनको कुत्सित देव भी कहा है, निकृष्ट देव। लेकिन उदय जो बताया है देवगति में गोत्र का, तो वो तो उच्च गोत्र का ही बताया है। नरकों में नीच गोत्र का ही उदय बताया है, तिर्यंचों में भी जन्म से नीच गोत्र का ही उदय बताया है, मनुष्यों में दोनों गोत्रों का उदय हो सकता है। बाद में कथनचित होता हो कभी व्रत आदि धारण करने पर। गोत्र संक्रमण की भी चर्चा तो है कहीं पर, शायद त्रिलोकसार या कहीं पर। कुछ होगा उसमें। गुम्मटसार में गोत्र कर्म की एक गाथा आती है। संतान कमेण आ गए जीवायरणस गोदमिति सन्ना, संतान के क्रम से आई हुई जीव के आचरण की संज्ञा का नाम गोत्र है। यानी सदाचारियों की संतान में अगर आपकी उत्पत्ति हुई है तो फिर आप उच्च गोत्री है, और दुराचारियों की संतति में आपका जन्म हुआ है तो नीच गोत्री है। उच्चम नीचम चरणम, ऊंचा और नीचा आचरण ही उच्चम नीचम हवे गोदम, उच्च और नीच गोत्र कहलाता है।
ऐसा उन्होंने दिया। अब ये बहुत विवादित विषय है वैसे गोत्र का। बाकी एकदम इस गोत्र को लेकर के अपने को कषाय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कषाय का विषय नहीं है, ये समझने का और फिर इसकी गहराई में और चिंतन करने का विषय है। कषाय करने से अब वो जैसी कषाय होगी उस प्रकार से फल होगा। कषाय का फल, लेकिन तीव्र कषाय का फल तो अशुभ होता है। अब जैसे जिस गाय का दूध अपन पी रहे हैं, उस गाय के कौन से गोत्र का उदय? नियम से नीच गोत्र का उदय, क्योंकि तिर्यंच गति में नीच गोत्र का ही उदय होता है। अब क्या करोगे भाई? तो ये सब कई बातें हैं इसमें। अष्टम्या प्रकृति, दान लाभ भोग भोग वीर्याणाम बात चली, तो दानादि परिणाम व्याघात हेतुत्वा तद व्यपदेश। दानादि जो परिणाम होते हैं उसमें व्याघात का हेतु होने के कारण अंतराय शब्द दिया गया है। तद व्यपदेश उसका नाम है, दानांतराय। यद उदयात, जिसके उदय से दातु कामोपि, देने की कामना करता हुआ भी न प्रयच्छित, नहीं दे पाता। लब्धु कामोपि, लाभ की इच्छा रखता हुआ भी न लभते, लाभ को प्राप्त नहीं होता। भोक्तुम इच्छन नपि न भुंगते, भोगने की इच्छा करता हुआ भी नहीं भोग पाता। उपभोक्तुम अभिवांछन नपि, उपभोग की अभिवांछा रखता हुआ भी न उपभुंगते, उपभोग नहीं कर पाता। उत्साहित कामों पे न उत्साहते, उत्साह करने की कामना, उत्साह रखने की कामना करता हुआ भी उत्साहित नहीं रह पाता। ते पंचांतराय से भेदा, वैसे ये 5 अंतराय के भेद होते हैं। व्याख्याता प्रकृतिबंध विकल्पा, प्रकृतिबंध के भेद व्याख्यात हो गए, व्याख्या में आ चुके हैं। इदानीं स्थितिबंध विकल्पो वक्तव्य, अब स्थितिबंध के विकल्प को कहना चाहिए। सा स्थितिर विविधा, वो स्थिति 2 प्रकार की, उत्कृष्टा जगन्याच, उत्कृष्ट और जगन्य। तत्र, उनमें, यासां कर्म प्रकृति नाम उत्कृष्टा स्थिति समाना, जिन कर्म प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति एक समान है, तन निर्देशार्थम उच्यते, उसका निर्देश करने के लिए कहा जाता है। आदित्यस तिसृणा मंत्रा यस्य च 30 सागरोपम कोटि कोट्यः परास्थिति। आदित्य, आदि के जो 3 कर्म हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी है। च, और अंतरायस, अंतराय कर्म की परास्थिति, उत्कृष्ट स्थिति। 30 सागरोपम कोटि कोट्य, 30 सागरोपम कोड़ा कोड़ी बराबर है, माने 30 कोड़ा कोड़ी सागर इन 4 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति है। मध्यन्ते वा तिसृणाम ग्रहणम माभूत इति, बीच की 3 या फिर आखिरी की 3 का ग्रहण न हो जाए, इसलिए आदितः इति उच्यते, शुरू की 3 ऐसा कहा गया। अंतरायस्य इति वचनम व्यवहित ग्रहणार्थम, अंतराय, ये जो वचन दिया है सूत्र में, वो व्यवधान के बाद जो आखिरी अंतराय कर्म था उसको ग्रहण करने के लिए। सागरूपम मुक्त परिमाणम, सागरूपम का माप बतला दिया था पहले। कोटि नाम कोट्य, कोटि कोट्य, कोटि का, कोटियों का कोटि, कोटि कोटि है, मतलब करोड़ में करोड़ का गुना। परा उत्कृष्ट इत्यर्थ, परा है ना उत्कृष्ट। एतदुक्तम भवति, इससे ये कह रहे हैं कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदिनी, अंतरायणाम उत्कृष्टा स्थिति, इन 4 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति। 30 सागरोपम कोटि कोट्य इति, 30 कोड़ा कोड़ी सागर है। सा कस्य भवति, वो किस जीव के होती है? मिथ्या दृष्टे संजीनिनः पंचेन्द्रियस्य पर्याप्तकस्य। अब वो इतनी स्थिति बांधने वाला जीव मिथ्या दृष्टि होना चाहिए, नियम से सैनी होना चाहिए, पंचेंद्रिय और पर्याप्तक भी होना चाहिए। अन्येषाम आगमात संप्रत्यय कर्तव्य, और बाकी जो जीव हैं, इन्हीं कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति बाकी जीवों को कितनी होगी वो आगम से जान लेना चाहिए। माने मिथ्या दृष्टि हो लेकिन असैनी हो, तो असैनी को उत्कृष्ट स्थिति कितनी होगी इन कर्मों की, तो वो आगम से जान लेना चाहिए। पंचेंद्रिय के बदले अगर चतुरेंद्रिय है तो उसको कितनी होगी, इस प्रकार आगम से। पर्याप्तक के बजाय अपर्याप्तक है तो उसको कितनी होगी वो जान लेना चाहिए। मोहनीय उत्कृष्ट स्थिति प्रतिपत्त्यर्थमा, मोहनी की उत्कृष्ट स्थिति की जानकारी कराने के लिए कहते हैं सप्ततिर मोहनीयस्य। सागरोपम कोटि कोट्य परास्थिति इति अनुवर्तते, उसका अनुवर्तन चल रहा पिछले सूत्र से, सागरोपम कोटि कोट्य। तो इयम अपि, यह भी परास्थितिर मिथ्या दृष्टि संजीन पंचेन्द्रिय से पर्याप्तकस्य अवसेया, सैनी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक मिथ्या दृष्टि जीव की ये स्थिति निश्चित करना चाहिए। 70 कोड़ा कोड़ी सागर मोहनी कर्म, वो कौन से मोहनी की? दर्शन मोहनी की।
मिथ्यात्व की। इतरेषाम यथागमम अवगमः कर्तव्य, बाकियों की स्थिति जो है वो आगम के अनुसार जान लेनी चाहिए। नाम गोत्र और उत्कृष्ट स्थिति प्रतिपत्त्यर्थमाह, नाम और गोत्र की उत्कृष्ट स्थिति की जानकारी कराने के लिए कहते हैं विंशतिर नाम गोत्रयोः, नाम और गोत्र की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर, सागरोपम कोटि कोटि परास्थिति इति अनुवर्तते। इसका अनुवर्तन चल रहा है पिछले सूत्र से, 14वें सूत्र से। इयम अपि उत्कृष्टा स्थिति, यह भी उत्कृष्ट स्थिति मिथ्या दृष्टि संजीवनी पंचेंद्रिय पर्याप्तक, मिथ्या दृष्टि सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्तक के होती है। इतरेषाम यथागमम अवबोधव्य, बाकी लोगों बाकी जीवों की स्थिति जो है वो आगम के अनुसार अवबोध करने योग्य है, जानने योग्य है। अथायुष कोत्कृष्टा स्थिति ऋतुच्यते, अब आयु की उत्कृष्ट स्थिति क्या है, कितनी है, इसलिए कहते हैं त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान्य आयुष। अब यहाँ सागरोपम लिया ना, पुनः सागरोपम ग्रहणम कोटि कोटि निवृत्त्यर्थ, तो कोटि कोटि का यहाँ पर छोड़ देना है अनुवर्तन, सिर्फ सागरोपम लेना। परास्थिति अनुवर्तन, परास्थिति को ले लेना। यम अभी पूर्वोक्त सैव, यह स्थिति भी मिथ्या दृष्टि सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव को ही बंधेगी। शेषाणाम आगम तो अवश्य, बाकी जीवों के आगम से जान लेना। तो 33 सागर आयु की उत्कृष्ट स्थिति है। कैसे? वो ये सामान्य सूत्र है, फिर अपवाद सूत्र में उसका उल्लेख अलग आ जाएगा, क्योंकि वहां देव जहां तक मिथ्या दृष्टि जा सकते हैं वहां तक की उत्कृष्ट स्थिति मिथ्या दृष्टि मान सकता है 31 सागर की। अब जहां मिथ्या दृष्टि का प्रवेश ही नहीं है वहां की स्थिति मिथ्या दृष्टि नहीं मान पाएगा। उक्तोत्कृष्टा स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति बता चुके। इदानीं जगन्य स्थिति वक्तव्य, अब जगन्य स्थिति बतलानी चाहिए। तत्र समान जगन्य स्थिति ही पंच प्रकृति ही अवस्थाप्य, इसलिए समान जगन्य स्थिति वाली जो 5 प्रकृतियां हैं उनको अभी अवस्थित रखकर तीसरी नाम जगन्य स्थिति प्रतिपत्त्यर्थम, 3 की जगन्य स्थिति की जानकारी कराने के लिए सूत्र द्वय उपन्यास्यते, 2 सूत्रों को उपस्थित कर रहे हैं लघ्वर्थम, ताकि एक छोटे से सूत्र में बाकी का वर्णन आ जाए। तो सबसे पहले वेदनी की बताएंगे, फिर नाम और गोत्र की बता देंगे। ऐसे 3 कर्मों की हो जाएगी और बाकी 5 कर्मों की एक सूत्र में निपटा देंगे। अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य, वेदनी कर्म की जगन्य स्थिति 12 मुहूर्त होती है। ये 10वें गुणस्थान में 7 वेदनी की बनती है। अपरा जगन्य, अपन ये सोचो कि अभी हम पुण्य कमा ले और 12 मुहूर्त बाद उसका उदय मिल जाए हमें, ऐसा नहीं है। अपरा जगन्य इत्यर्थ, अपर माने जगन्य, वेदनी स्थित 12 मुहूर्ता, वेदनी कर्म की 12 मुहूर्त है। 12 मुहूर्त, 12 मुहूर्त में कितना समय होगा? 3 मुहूर्त में 2 घंटे 24 मिनट होते हैं। 4 घंटे 48 मिनट हो जाएंगे 6 मुहूर्त में, और फिर उससे दुगना कर दो, बारह घंटे नहीं 13 घंटे और 12 मिनट नहीं, 48 और 48 कितने होंगे? 96 होंगे। तो फिर तो 13 घंटे और 36 मिनट होंगे। तेरह घंटे 36 मिनट। नाम गोत्रयो रष्टौ, नाम और गोत्र कर्म की जगन्य स्थिति 8 मुहूर्त है। मुहूर्ता इति अनुवर्तते, मुहूर्त का इसका अनुवर्तन चल रहा है। अपरास्थिति इति च, अपरास्थिति भी चली आ रही है। फिर अवस्थापित प्रकृति जगन्य स्थिति प्रतिपादनार्थम, अब जो बची हुई प्रकृतियां हैं 5, उनकी जगन्य स्थिति का प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं शेषाणाम अंतर मुहूर्ता, बाकी 5 प्रकृतियों की अंतर मुहूर्त जगन्य स्थिति है। शेषाणाम पंचानाम प्रकृति नाम अंतर मुहूर्ता अपरास्थिति, बाकी 5 प्रकृतियों की अंतर मुहूर्त जगन्य स्थिति है। ज्ञान दर्शनावरण अंतरायाणाम जगन्य स्थिति सूक्ष्म सांप्राय, ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय कर्मों की जगन्य स्थिति सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में। मोहनीय से, मोहनी कर्म की जगन्य स्थिति कहाँ बंधेगी? क्योंकि मोहनी का बंध 10वें में नहीं होता, इसलिए अनिवृत्ति बाधर सांप्राय 9वें गुणस्थान में। और आयुष, आयु का कहाँ बंध होगा जगन्य? संख्ये वर्ष आयुष्यु तिर्यक्षु मनुष्येषु, संख्यात वर्ष वाले आयु
संख्यात वर्ष की आयु वाले जो तिर्यंच और मनुष्य हैं उनमें आयु की जघन्य स्थिति का बंध होगा, क्योंकि असंख्यात वर्ष वाले जो मनुष्य तिर्यंच होते हैं वो तो देवायु को प्राप्त होते हैं, और जघन्य आयु अंतर मुहूर्त है, तो जघन्य आयु का बंध यही हो सकता है। आहा, अब कोई कहता है वो वही स्थिति रभेता, जघन्य और उत्कृष्ट दोनों स्थितियां बतला चुके हैं ज्ञानावरणादि नाम, ज्ञानावरणादि की स्थितियां बतला चुके हैं। वो पूर्ण विराम यहाँ कहाँ लगा दिया उन्होंने? अभिहिता के बाद पूर्ण विराम है ना, तो ज्ञानावरणादि नाम होना चाहिए, यहाँ पर पूर्ण विराम चाहिए। अच्छा ठीक है, अनुवाद में इनने क्या लिखा है? अब ज्ञानावरणादि के अनुभव का क्या स्वरूप है? नहीं, लेकिन अथ शब्द जो है वो कभी भी वाक्य के बीच में नहीं रखा जाता। ज्ञानावरण आदि नाम यहाँ पर पूर्ण विराम होगा, और अथ अब अनुभव किन लक्षण इत्यतः, हाँ, अभिहिता के बाद ज्ञानावरण आदि नाम के बाद पूर्ण विराम होगा। अब अनुभव का क्या लक्षण है इत्यतः, वो यहाँ पर बतला रहे हैं। विपाकोनुभव, विपाक का अर्थ देखिए टीका में, विशिष्टो नाना विधो वा पाको विपाक, विशिष्ट यानी नाना प्रकार का जो पाक है वो विपाक है। पूर्वोक्त कषाय तीव्र मंदादि भावास्त्रव विशेषाद विशिष्ट पाको विपाक, पहले कहे हुए कषायों के तीव्र और मंद आदि जो भाव होते हैं उनसे होने वाले आश्रमों के जो भेद हैं उसके कारण जो विशिष्ट पाक होता है वो विपाक है। अथवा द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव लक्षण निमित्त भेद जनित वैश्व रूप्यो नानाविध पाको, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव नामक जो निमित्त है उनके भेद से उत्पन्न हुआ जो वैश्व रूप्य, वैश्व रूप्य का अर्थ होता है अनेक रूपता, नानाविध जो अनेक प्रकार का पाक है वो विपाक है। असावनुभव इत्याख्यायते, वो है तो भाव तो उसका वही है। वैश्व रूप्य माने विश्व यानी अनेक, और रूप यानी रूप। असाव अनुभव इति आख्यायते, इसी का नाम अनुभव है। मतलब अनेक प्रकार का जो पाक होता है कर्मों का उसको अनुभव कहते हैं, तीव्र मंद आदि। शुभ परिणाम प्रकर्ष भावात, शुभ परिणामों के प्रकर्ष भाव के कारण, उत्कृष्टता के कारण, शुभ प्रकृति नाम, शुभ प्रकृतियों का, पुण्य प्रकृतियों का प्रकृष्टोनुभव, उत्कृष्ट अनुभव होता है। और अशुभ प्रकृति नाम निकृष्ट, और शुभ भाव के कारण अशुभ प्रकृतियों का जो बंध होगा वो कम शक्ति वाला होगा, निकृष्ट शक्ति वाला। अशुभ परिणाम नाम प्रकृष्ट भावात, अशुभ परिणामों की प्रकृष्टता के कारण अशुभ प्रकृति नाम प्रकृष्टोनुभव, अशुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभव होगा। शुभ प्रकृति नाम निकृष्ट, शुभ प्रकृतियों का निकृष्ट बंध होगा, अनुभाग बंध। स एवं वो इस प्रकार प्रत्ययवशाद उपात्तोनुभवो द्विधा प्रवर्तते, इस प्रकार कारणवश जो स्वीकार किया हुआ अनुभव है वो दो रूप से प्रवृत्त होता है, स्वमुखेन परमुखेन, स्वमुख से अथवा परमुख से, दो प्रकार से। सर्वासाम मूल प्रकृति नाम स्वमुखेन ही अनुभव, सब मूल प्रकृतियों का जो अनुभव होता है वो अपने स्वमुख से ही होता है। उत्तर प्रकृति नाम, अब जो उत्तर प्रकृतियां तुल्य जातीय नाम, तुल्य जाति वाली है, उनका परमुखी नापि भवति, परमुख से भी अनुभव होता है, लेकिन किसको छोड़कर? आयुर दर्शन चारित्र मोह वर्जाना, आयु का, एक आयु का दूसरे के मुख से उदय नहीं। जैसे मनुष्य आयु का अपना उदय चल रहा है, अचानक देव आयु के रूप में उसका उदय आने लग जाए, ऐसा नहीं। फिर दर्शन मोहनी का भी दूसरे कर्म के रूप में उदय नहीं हो सकता, चारित्र मोहनी का भी दूसरे रूप में उदय नहीं हो सकता, इनको छोड़ देना। नहीं नरकायुर मुखेन तिर्यक आयुर मनुष्य आयु वा विपच्यते, नरक आयु के मुख से तिर्यंच आयु या मनुष्य आयु विपाक को प्राप्त नहीं हो सकती। ना भी दर्शन मोह चारित्र मोह मुखेन, चारित्र मोह वा दर्शन मोह मुखेन, और दर्शन मोह चारित्र मोह के मुख से उदय में नहीं आ सकता, और चारित्र मोह दर्शन मोह के रूप से उदय में नहीं आ सकता। यानी क्रोध जो है वो मान रूप परिणत होकर के उदय में आ सकता है स्तिबुक संक्रमण के द्वारा, लेकिन
ये दर्शन चारित्र मोह में संक्रमण नहीं होता। आह अभ्युपेम, कोई कहता है कि हम स्वीकार करते हैं प्रागोपचित नाना प्रकार कर्म विपाको अनुभव, पहले संचित किए गए नाना प्रकार के कर्मों का फल अनुभव। इदम तो न विजानीम, लेकिन हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि मैं प्रसंख्यातो प्रसंख्यात है, क्या वो संख्या युक्त होता है या फिर असंख्यात होता है। इति अत्र उच्यते, इसलिए यहाँ पर कहा जाता है प्रसंख्यातोनुभूयते इति ब्रूमहे, हम कह रहे हैं कि वो संख्यात ही होता है। कुत, किस प्रकार, यत, क्योंकि स यथा नाम, वो अनुभव जो होता है यथा नाम होता है। ज्ञानावरण से फलम ज्ञानाभाव, ज्ञानावरण का फल ज्ञान का अभाव। दर्शनावरण से फलम दर्शन शक्ति उपरोध, दर्शनावरण का फल क्या है, दर्शन की शक्ति का उपरोध, रुक जाना। इत्येवं आद्यन्वर्थ संज्ञा निर्देशात सर्वासाम कर्म प्रकृति नाम, इस प्रकार से जो सार्थक संज्ञाएं हैं कर्मों की, उनके निर्देश के कारण सब कर्म प्रकृतियों का, कर्म प्रकृति नाम सब विकल्पानाम, विकल्पों सहित अपने भेद प्रभेदों के साथ अनुभव संप्रत्यय हो जाए थे। मतलब अनुभाग का संप्रत्यय यानी ज्ञान होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अनुभाग जो है वो असंख्यात भेदों वाला नहीं, ज्ञानावरण का जो फल होगा वो ज्ञान का अभाव करने रूप ही होगा, ऐसा है। आह यदि विपाक अनुभव प्रतिज्ञाए थे, यदि आपने प्रतिज्ञा की है कि विपाक ही अनुभव है, तत् कर्मानुभूतम सत किम आभरणवद अवतिष्ठते, अब वो कर्म भोग लेने के बाद, क्या आभूषण को पहन लेने के बाद जिस प्रकार आभूषण गले में लटका रहता है, वैसे ही कर्म अटका रहता है यहीं पर आत्मा में। आहुस्वित अथवा निष्पीत सारम प्रच्यवते, जिसका सार पिया जा चुका है, वह कर्म प्रच्यवते छूट जाता है, शंका है। इति अत्र उच्यते, इसलिए यहाँ पर कहा जाता है ततश्च निर्जरा, यानी फल देने के बाद कर्म की निर्जरा हो जाती है, वो झड़ जाता है। पीड़ानुग्रह आत्मने, पीड़ा और अनुग्रह यानी उपकार, ये दो आत्मा के लिए प्रदाय प्रदान करके अव्यवहृत उदन आदि विकारवत, खाए हुए भोजन आदि के विकार के समान, मल के समान, पूर्व स्थिति क्षयात, पूर्व स्थिति का क्षय हो जाने के कारण अवस्थानाभावात, उस रूप से अवस्थित नहीं हो सकता वो, इसलिए कर्मण निवृत्ति, वो कर्म निवृत्त हो जाता है, उसका नाम है निर्जरा। निर्जरा की परिभाषा दी है, सात द्विप्रकार, वो दो प्रकार की है, विपाकजा इतराच, सविपाक और अविपाक। तत्र, उसमें दो प्रकार की निर्जरा में चतुर्गतौ, चार गतियों में, अनेक जाति विशेषावघूर्णित, अनेक जातियों के भेदों में अवघूर्णित यानी लगे हुए, और संसार महारणवे चिरम परिभ्रमत, संसार रूपी महासमुद्र में चिरकाल से भ्रमण करता हुआ, शुभाशुभस्य कर्मण क्रमेण परिपाक काल प्राप्तस्य, जो जीव है उसके शुभ और अशुभ कर्म के क्रम से परिपाक काल को प्राप्त होने पर अनुभवोदयावलिस्रोतो नुप्रविष्टस्य आरब्ध फलस्य, अनुभव का उदय आने पर उसके आवली स्रोत अपने समय पर आया और झड़ गया, उस विपाकजा निर्जरा है। और यत कर्मा प्राप्त विपाक काल, जो कर्म विपाक काल को प्राप्त नहीं हुआ है, माने उसकी स्थिति पूर्ण नहीं हो पाई, लेकिन औपक्रमिक क्रिया विशेष सामर्थ्यात, औपक्रमिक यानी किसी उपक्रम पुरुषार्थ से की जाने वाली क्रिया विशेष की सामर्थ्य से अनुदीर्णम, उदय को तो प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन बलाद उदीर्य, जबरदस्ती उसको उदय में लाकर उदयावलिम प्रवेश, उदयावली में प्रविष्ट कराकर वेद्यते, वेद लिया जाता है, भोग लिया जाता है। आम और पनस आदि पाकवत, जैसे आम और पनस आदि फल होते हैं, पनस यानी पाइनएप्पल, अथवा पनस का अर्थ क्या होता है, वो कटहल फल, कटहल का जो फल होता है ना, जो पेड़ में से सीधा उगता है, ऐसे बड़ा कांटे 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 रहते हैं। अनानास का तो छोटा पौधा रहता है, उसका बहुत बड़ा पेड़ होता है, बहुत छाव रहती है उसमें। साउथ में शायद चलता है ना, कटहल का फल बोलते हैं उसको, जैक फ्रूट, अंग्रेजी में उसको जैक फ्रूट बोलते हैं। अब अंग्रेजी का आपको अगर ज्यादा परिचय नहीं होगा तो फिर मुश्किल पड़ेगी।